नितिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मेरा जुनून। आज रियल नंबर का ये तीसरा कड़ी है और तीसरे लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर। तो देखते हैं ये न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 और नॉट। ये 0 से एंड करेगा कि नहीं। और दूसरे क्वेश्चन में भी दिया है कि इट विल एंड विथ 0 और नॉट। तो पहले ये बात समझनी है कि 0 से एंड करने का कंडीशन क्या है। तो फॉर एनी कंपोजिट नंबर टू एंड विथ डिजिट 0 it must have 2 and 5 both as factor। कहने का मतलब 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर 2 रहेगा तो भी काम नहीं चलेगा और केवल 5 रहेगा तो भी काम नहीं चलेगा। तो ये दोनों का दोनों होना चाहिए। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं यहाँ हमारे पास नंबर है, सो वी हैव, यहाँ पे हमारे पास क्या है 6 पावर n। 6 पावर n को कैसे करेंगे 2 इंटू 3 पावर n, दैट इज 2 पावर n इंटू 3 पावर n। और आपको दिख रहा है कि इसमें 2 और 3 तो है, यानी 2 मिल गया लेकिन 5 नहीं है। और 5 नहीं है तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि ड्यू टू यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही नहीं कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। यूनिक कहने का मतलब कि जो भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं, जो हैं बस वही हो सकते, उसके अलावा दूसरे प्राइम नंबर्स इसमें नहीं आ सकते। और ऊपर नीड है भैया तुम्हें कहीं न कहीं एंड विथ 0 होना है, तो इसके लिए 2 और 5 दोनों के दोनों इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 और 3 दिख रहा है, 2 और 5 तो नहीं दिख रहा है मुझे। तो अगर 5 नहीं दिख रहा है तो ये यूनिकनेस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स का जो यूनिकनेस है वो ये कह रहा है कि नो, इट कैन नॉट हैव 5 एज फैक्टर। भाई यूनिकनेस के हिसाब से तो ये 2 और 3 फैक्टर होंगे, लेकिन 5 फैक्टर नहीं हो सकता। अब जब 5 फैक्टर हो ही नहीं सकता तो कंडीशन पूरी नहीं हुई, देन यू कैन से दैट इट विल नॉट एंड विथ 0। ये बात हम कह सकते हैं। सो आर वी क्लियर? लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। प्लीज राइट इट डाउन इफ यू नीड। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चेक वेदर 54 पावर n कैन एंड विथ 0। तो फिर से यार वही लाइन तो लिखना होगा कि टू एंड विथ 0, टू एंड विथ डिजिट 0, a composite number must have 2 and 5 both as factor। भैया 2 और 5 दोनों के दोनों फैक्टर होना चाहिए तभी काम चलेगा। और यहां पे फिर से देखते हैं। सो यहां पे हमें क्या मिला देखने के लिए, पावर n, एंड इफ वी डू इट what is this n? If I write it 2 power n into 3 power 3n, if you solve it, है ना, you understand it well। Now you see यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिर से इसमें 2 और 3 तो इसके फैक्टर हैं, और तब कहीं ना कहीं ड्यू टू यूनिकनेस ऑफ, ये देखना पड़ेगा, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फिर से यही कहेगा इट कैन नॉट हैव, कौन सा 54 पावर n कैन नॉट हैव 5 एज फैक्टर। इसका फैक्टर 5 नहीं हो सकता और होगा नहीं, हेंस it will not end with 0।
अब भाई यहाँ के गणित में कोई चमत्कार लग रहा हो तो आई विल टेक 2 सेकेंड्स। 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पावर 3 है ना, n है, दोनों पे पावर है, दोनों को मिल जाएगा ये साहब को। तो अभी तक जो भी हम पढ़ाए हैं उसमें एक चीज़ बार बार हम कह रहे थे कि कोई भी जो नंबर है अगर वो 0 से एंड कर रहा है तो उसका फैक्टर 2 और 5 होगा। मैं ऐसा कह रहा था, इस चीज़ को देख भी लो आप। जैसे ये 40 नंबर है, इसके फैक्टर में देखो आप 2 और 5 दोनों देख रहे हो, एकदम जरूरी है। 90 एक नंबर है, इसके फैक्टर में देखो 2 और 5 दोनों मिल रहा है, यही स्पेशलिटी है। 230 है, इसमें लास्ट में 0 है, आप देखो इसके फैक्टर में 2 और 5 मिल रहा है। 2 और 5 होना जरूरी है। लॉजिकली क्या है कि देखो यार 2 और 5 मल्टीप्लाई करेगा तो 10 होगा, और जब 10 मल्टीप्लाई करेगा तो लास्ट में एक 0 तो देगा ही, यही फंडा है। अब कहेंगे 75 को देखो, इसमें 3 इंटू 5 इंटू 5, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि लास्ट में 75 से एंड करे, यानी कोई नंबर का लास्ट डिजिट 5 हो, इसके लिए जरूरी है कि उसके फैक्टर में एक 5 होना चाहिए। उसी तरह यहाँ भी इसके लास्ट डिजिट में 5 है तो इसके लिए जरूरी है कि एक फैक्टर इसका 5 होना चाहिए, आपको दिख भी रहा है। अब इसी पे क्वेश्चन भी बन गया, जैसे कि देखो चेक वेदर 6 पावर n विल एंड विद डिजिट 5 और नॉट। तो क्या है, टू एंड विथ डिजिट 5 द कंपोजिट नंबर मस्ट हैव 5 एज फैक्टर। इसके फैक्टर में 5 होना चाहिए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए एज प्राइम फैक्टर, ये लिख देते हैं प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए। और यहाँ 6 पावर n को लेते हैं, दिस इज 2 इंटू 3 पावर n, दैट इज 2 पावर n 3 पावर n, और आप कह सकते हैं ड्यू टू फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से कह सकते हैं इट कैन नॉट हैव 5 एज फैक्टर। अरे जिसमें 2 और 3 फैक्टर दिख रहे हैं वो 5 प्राइम फैक्टर के रूप में हो ही नहीं सकता। जब 5 प्राइम फैक्टर के रूप में हो नहीं सकता, देन आप ये कह सकते हो हेंस इट विल नॉट एंड विथ डिजिट 5। इसमें एक और समझने वाली बात है कि अगर इसके फैक्टर में 2 है और 5 भी हो जाएगा तब 0 पक्का हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 दोनों फैक्टर में है, तो इसका मतलब दैट नंबर विल एंड विथ 0। 5 होने के लिए ये बात तय कर लो कि केवल 5 एज ए फैक्टर होना चाहिए, 2 ना है उसमें। तो ये भी कंडीशन है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। सो दिस इज ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।